हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण योजना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान प्रकाश पे। तो देखिए, अब हमने जो प्रकरण हमारा है वो है प्रकाश। और ये विषय जो है कौन सी मतलब उसका है, तो ये विज्ञान विषय का एक टॉपिक है, कक्षा 6 का। अब जो चक्र है हमारा वो 6ठा था और अवधि जो है वो जो हम मतलब ये वो 45 मिनट्स की थी। अब सामान्य उद्देश्य देखिए, अब सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसी तरीके से देखिए, मतलब कि जो हम लेसन प्लान जो भी हम बना रहे हैं शिक्षण योजना, उससे बच्चों को पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब इसमें आपको लिखना है कि उनके दृष्टिकोण में विकास होगा, उनकी मतलब कि सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है कि छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना है। अब अगला आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब देखिए, विशिष्ट उद्देश्य मतलब कि अब इसमें जो अब में मतलब सब हेडिंग्स हम लेके आते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि उनसे रिलेटेड क्या उद्देश्य। तो जैसे कि पहला, ये आपको एक टेबल बना लेना है जिसमें क्रमांक, स्तर और उद्देश्य लिखना है। तो पहला है हमारा ज्ञानात्मक स्तर। तो उसका उद्देश्य क्या है? छात्र प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, छात्र प्रकाश की परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न, छात्र प्रकाश के बारे में बोध कर सकेंगे। इसी तरीके से आगे के भी जो स्तर हैं, अनुप्रयोग स्तर, उसका भी आपने 2 उद्देश्य लिख दिए हैं। तो देखिए, ये हमारे जो 6 स्तर हैं, 6 स्तर के 2-2 उद्देश्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब उसके बाद आपको लिखनी है सहायक सामग्री, जो भी आपको लेसन प्लान बनाते टाइम क्या यह यूज़ किया है। जैसे कि पहला है चौक, दूसरा डस्टर, फिर श्यामपट्ट मतलब कि जो है ये हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, पॉइंटर, चार्ट पेपर, ये सब आपको लिखना है। और पूर्व ज्ञान मतलब कि जब आप कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो जैसे कि प्रकाश के बारे में पढ़ाए तो प्रकाश के बारे में उनको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है कि नहीं, ये आपको पता करना होता है। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। अब देखिए, प्रस्तावना प्रश्न में क्या लिखना होता है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बन गई है जिसमें क्रमांक लिखा है, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। ये आप हैं, जो टीचर है वो है यहाँ पे, और ये जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश। तो हमें प्रकाश से रिलेटेड 5 प्रश्न ऐसे बनाने हैं जो हमें आखिरी 5वें प्रश्न पे हमें प्रकाश पे लेके जाए, मतलब कि जो प्रश्न है वो प्रकाश से रिलेटेड है। तो पहले हमने प्रश्न किया, बच्चों बिजली चले जाने पर क्या हो जाता है। तो बच्चों ने आंसर दिया, बिजली चले जाने पर अंधेरा हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, अंधेरा हो जाने पर हम क्या जलाते हैं। तो अंधेरा हो जाने पर हम लैंप या टॉर्च जलाते हैं। अब हमने पूछा प्रश्न, लैंप टॉर्च जलाने पर क्या होता है। तो लैंप टॉर्च जलाने पर प्रकाश होता है। अब दिन में हम प्रकाश कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो दिन में हमें प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न आया, सूर्य के अलावा प्रकाश व उसके स्रोतों का इसको विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पे बच्चों ने रिस्पांस नहीं दे पाया। यहाँ पे आ गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। अब हम जो है अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे कि बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद आता है देखिए प्रस्तुतिकरण। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंटेशन। मतलब कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब दिखाते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्रमांक, ये पूरी जैसे कि ऐसे टेबल बनी है जिसमें 1 2 3 4 और आगे जो ये लेफ़्ट साइड वाला पेज है और राइट साइड पे भी आपको 3 पॉइंट्स निकले। पहले आप लेफ़्ट का देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे है आपको शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या होता है? टॉपिक, मतलब कि आपने जो प्रकाश लिया तो प्रकाश के जो है आपने कौन कौन से प्रकाश के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है वो यहाँ पे लिखने होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देते हैं। और ये इन्हीं से रिलेटेड आपको
जो है विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे 2 पूछने रहते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न हमने विकासात्मक प्रश्न बच्चों से क्या पूछा, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती से हमें क्या मिलता है। तो बच्चों ने जवाब दिया टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है। अब प्रकाश व उसके स्रोतों के बारे में बताइए। तो अब यहाँ पे बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तो अब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएंगे कि बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश और उसके स्रोतों के बारे में। अब आपने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है और ये यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पे सिर्फ सुन रहे थे, तो यहाँ पे लिखा है बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, जो लिखने का पैटर्न होता है और जो मतलब पढ़ाने का पैटर्न होता है, उसमें देखिए ये आपको जो आपका यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है, ये पहले आपको ये विकासात्मक प्रश्न पूछने रहते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होता है कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए ये हमारा कौन सा राइट साइड का पेज है, इसमें हमने शिक्षण विधि लिखा है, सहायक सामग्री और श्याम पट्टकार है। अब प्रश्नोत्तर विधि कौन से उसमें यूज़ की है, विकासात्मक के लिए हमने प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल किया है। और व्याख्यान विधि हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके लिए हमने व्याख्यान विधि का इस्तेमाल किया है। अब श्याम पट्टकार का क्या है, मतलब जो आपने पढ़ाया है वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अब सहायक सामग्री ये आपको एक हमने छोटा सा बना रखा है, ये आपको चार्ट पेपर या किसी भी चीज़ पे या प्रैक्टिकली दिखाना रहेगा। अब देखिए इसी तरीके से हमारा जो है दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है। अब इसमें भी आप पहले विकासात्मक प्रश्न 2 पूछ लेंगे, उसके बाद आपको बच्चों को कहेंगे प्रकाश के स्रोतों के बारे में के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों को। देखिए ये मतलब 45 मिनट्स का पीरियड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना रहता है। तो आप उतना कंटेंट लिखिए कि जितना, और जो आपने लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना भी रहता है। अब आता है हमारा शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टकार। अब शिक्षण विधि में देखिए यही जैसे कि पिछली बार शिक्षण बिंदु में बताया था उसी तरीके से इसमें भी यही करना है। अब आता है हमारा अगला तीसरा शिक्षण बिंदु। अब इसमें हमने पहले 2 प्रश्न पूछ लिए, उसके 3 प्रश्न यहाँ पे हमने पूछे हैं। देखिए उस 2 से 3 मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं। उसके बाद हमने बच्चों को कहा कि आज हम दीप्त एवं आदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद देखिए यहाँ आता है शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार है। ये देखिए ये ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए अब आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न। अब बोधात्मक प्रश्न का वो प्रश्न होते हैं जो हमने जैसे कि 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए, प्रकाश के प्रकार और उसके स्रोत, तो ये सब आपने पढ़ाया, तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे 5 प्रश्न बना दिए हैं कि पारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं, कागज़ कैसी वस्तु है, प्रकाश किस में गमन करता है। अब देखिए ये जो प्रश्न थे इनका आंसर आपको बच्चों से पूछ के उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पे ये श्याम पट्ट सारांश लिखना है। इसमें यहाँ पे रेड मार्क्स इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो है ये पूरा जो पेज होता है वो पूरे उसमें लगाना होता है, तो मैं थोड़ा सा छोटा लगा देता है इसलिए ऐसा है, वरना इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसके 5 आंसर्स लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन के। उसके बाद आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। अब पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको कोई भी 5 ऐसे प्रश्न रखने रहते हैं या ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, उस टाइप के क्वेश्चन आपको रखने रहते हैं और उसका बच्चों से आंसर लिखवाना होता है। और लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चों को प्रकाश से संबंधित कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए दे सकते हैं। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है लेसन प्लान प्रकाश पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।